मैं सुशीला, छोटे से शहर की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बेटी। मेरे पिताजी ने मुश्किल से हम 3 बहनों को बड़ा किया। फिर परिवार का दबाव होता है, समाज का, शादी का, तो पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। शादी हुई। मेरे पति आनंद का घर भी छोटा था। वो भी छोटी सी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो ट्रक ड्राइवर थे। माल लाने में जाने में अक्सर वो दूर दूर जाते थे। 2-3 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। आनंद के माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी तो हो गई थी, लेकिन कुछ मनमुटाव के चलते वो अभी हमारे साथ ही रहती। सही बात तो मुझे नहीं बताई, लेकिन मैंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। मैं अक्सर घर में रहकर घर का काम करती थी। इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि काम तो मेरे घर भी किया करती थी। पति भी अच्छा है। मुझे लगा कि अब इस घर से मेरा भाग्य जुड़ गया है, लेकिन मैंने जो सोचा था वो नहीं हुआ। शादी के ठीक 6 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही यह खबर आई, मैं बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ी, और जब मैं होश आई तब तक सब हो चुका था। जो आप सोचते हो ऐसा कभी होता नहीं। परिवार में एक ही बेटा और वो भी चल बसा, तो सोचा उस परिवार का क्या हो रहा होगा। मैं अभी भी उनके घर में थी, और जैसे कि होता है, ताने शुरू हो गए थे कि मैं इस घर के लिए शुभ नहीं रही। मेरी क्या हालत है मैं बता भी नहीं सकती। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ समय के बाद घर में खाने की समस्या होने लगी। उनके पिताजी की पेंशन से इतना नहीं हो पाता था, तो मुझे मेरे पियर वापस भेज दिया गया। मेरे माता पिता भी अब बहुत परेशान थे। एक बार मेरी शादी के बाद वो अब छोटी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब घर में वापस मेरी शादी की बात होने लगी। मेरी दूसरी शादी की। मेरे मन में सवाल कई आए, क्यों अब मुझे शादी करना है? क्या मैं अकेले नहीं रह सकती? आखिर क्यों मेरे माता पिता मेरे फिर से शादी कराने की बात कर रहे हैं? इतनी तो मैं काबिल हूँ कि अपना पेट भर सकती हूँ। यह बात मैंने मेरी माँ से की। वो बोली, बेटा, हम और तेरे पापा कितने दिन के हैं, हमें तुझ पर तो पूरा भरोसा है, पर बेटा दुनिया का क्या करें। माँ की बात मैं पूरी तरह समझ रही थी, लेकिन इतना तो पता है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। समाज की बात तो फैल ही गई थी, इसलिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मम्मी ने बताया जीवन जी के बारे में। उनकी 7 साल की बच्ची है। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। उनकी एक दुकान है। घर में उनकी माता और एक बच्ची है। मम्मी मुझे बोले, बेटा तू अगर माने तो यह तेरी शादी फिर से इनसे करवा दे। मुझे पता चल गया था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने हामी भर दी। फिर एक बार मैंने शादी कर ली। ज़िंदगी की यह अजीब बात मैंने देखी। जब आप बहुत कुछ सोच कर रखते हो तब ऐसा नहीं होता, और जब कुछ भी नहीं सोचते तब अच्छा होता है। मैंने भी सोच लिया कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं जहाँ जाऊँगी मुझे दुख मिलेगा। यह मान कर ही मैंने शादी कर ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्ची कीर्ति बड़ी प्यारी थी। जब से मैं आई तब से मुझसे चिपक रहती है। नई मम्मी बोल के सास का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बीमार रहती है। जीवन ने तो अभी तक शायद मेरा चेहरा भी ठीक से न देखा। मैं समझती हूँ कि हम दोनों का एक ही दर्द है, इसलिए मैंने भी उन्हें कुछ कहा नहीं। सिर्फ घर का काम और बच्ची, यही मेरी ज़िंदगी है। समय में बड़ी ताकत होती है। समय सबसे बड़ा मरहम है। धीरे धीरे सब कुछ ठीक करता रहता है। जाने वाले याद तो आते हैं, लेकिन समय फिर हमें भरता रहता है। मेरी दूसरी शादी को अब 2 साल हो गए हैं, और मेरी 2 बहनों की शादी अब होने वाली है। अब वो भी उभर रहे हैं। ज़िंदगी फिर पटरी पर आ रही है। हंसी चुपके से आ रही है। ज़िंदगी मौके देती है। जो होना होता है उस पर हमारा कोई ज़ोर नहीं होता है, पर उस समय अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। आप बस आगे बढ़िए। ज़िंदगी और भी मौके देती है खुश रहने के। अभी इस समय बुरा हो तो सब कुछ ख़त्म, ऐसा ना सोचिए। पन्ना पलटिए और आगे देखते जाइए, कुछ अच्छा ही होगा। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती है मुझे कमेंट कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।